जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अभी ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या चल रहा है कि किसी भी न्यूज संस्थान हो, किसी भी न्यूज चैनल हो या फिर किसी भी यूट्यूबर हो, किसी भी पार्टी के नेता का अगर इंटरव्यू वो ले रहे हैं तो जेएल कैम का और टाइगर जयराम महतो का नाम अगर नहीं लेंगे तो उनका व्यू नहीं आएगा, उनके चैनल का टीआरपी गिर जाएगा। तो कंट्रोवर्सी वाला प्रश्न वो जेएल कैम के नेता के विरुद्ध में पूछते हैं और जेएल कैम ने अब भी उनको इतना माने कि कहिए एक तरह से उनके लिए इतना काम करके रखा है कि आज जेएलकेम से जो लोग बाहर गए हैं उनको मंच आज भी जेएलकेम के बदौलत ही मिल रहा है। उनकी अपनी क्या पहचान है, क्या अस्तित्व है, इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। एक नेता का कल इंटरव्यू हम देख रहे थे। एक साथी ने, एक साथी क्या कई एक साथी हैं जो इस तरह का वीडियो जब रिलीज होता है तो मेरे तक भेज दिया जाता है। तो हमने कल देखा कि एक क्रांतिकारी जिसको हम लोग कहते हैं, जो नाम के आगे क्रांतिकारी लगाते हैं, वो किस आधार पे अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं ये पहले झारखंड को बता देना चाहिए था। ये किस आधार पे झारखंड के लोगों को कहते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं ये बता देना चाहिए था। इनसे जब पूछा गया कि झारखंड में सब कुछ सामान्य है तो कहे कि हाँ झारखंड में भी सब कुछ सामान्य है, हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी जैसा काम करने वाला माटी का बेटा कोई दूसरा है ये नहीं है। मतलब कि तारीफों के पुल बांध दिया गया, उससे हमको कहीं दिक्कत नहीं। आप अच्छा है, जिस पार्टी में है उसका चर्चा कर रहे हैं, कहीं हमको दिक्कत किंतु परंतु नहीं है। इसको हम इनके बारे में और कुछ हम आगे बताएंगे। उसके पहले जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा और जो ज्वाइन नहीं किए हैं चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सहयोग आप स्कैनर के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो इनसे जब पूछा जाता है झारखंड के बारे में तो ये कहते हैं कि झारखंड में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ बेहतर है। सब कुछ बेहतर एक ही दृष्टिकोण से मैया सम्मान की राशि समय पे खाते में कुछ एक महिलाओं के खाते में पहुंच जा रही है, बस यही एक बेहतर है और यही एक चीज सामान्य है, बाकी कुछ भी सामान्य झारखंड में नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे समाज को मिटाने की बात की जाती है, माने अल्पसंख्यक समाज से ये आते हैं और अल्पसंख्यक समाज को मिटाने की बात की जाती है। अरे बंधु, आपके पार्टी में दुद्दू को मंत्रालय आप ही के समाज के मंत्री के पास में है। नहीं जानकारी है तो नाम बता देते हैं, इरफान अंसारी और हफीजुल हसन अंसारी, ये दोनों आप ही के समाज से आते हैं। कहाँ मिटाने की बात कर रहे हैं कोई। कई गो ओबीसी से विधायक है और कई गो ओबीसी से मंत्री बन के आया है और कई गो जनरल कास्ट से अभी मंत्रालय में बैठा हुआ है। तो कभी जनरल समाज के लोगों ने तो ये नहीं कहा हमारे अस्तित्व की मिटाने की कोई बात करता है, हमारा तो एक भी मंत्री नहीं है क्या। तो कभी जनरल समाज के लोगों ने तो ये नहीं कहा कि हमारे अस्तित्व मिटाने की बात कर रहा है, और ना कहीं भी शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने कहा कि हमारे अस्तित्व को मिटाने की बात कर रहा है। अल्पसंख्यक का ही अस्तित्व मिटाने की बात करता है सब कोई। क्यों तोड़ने का काम करते हैं आप लोग। हिंदू मुसलमान हर जगह पे ये लागू करना आप लोग का एक उद्देश्य हो गया है कि हिंदू के जो नेता हैं वो जो आपके अल्पसंख्यक हैं उनको मिटाने की बात कर रहे हैं, उनके छवि को धूमिल करने की बात कर रहे हैं। दुद्दू को मंत्रालय है आपके पास, दुद्दू को मंत्री आपके पास में है। अभी वर्तमान में 11 मंत्री में 2 को मंत्री आपका है। परसेंटेज ऑफ व्यू में भी देखिएगा तो 20% से ऊपर आपके पास में बैठा पड़ा है, आप ही के समाज के लोग मंत्री बने पड़े हैं और आपके अस्तित्व को मिटाने की बात कर रहा है। ये बात कर रहे थे कि 2 साल पहले टाइगर के पास कुछ नहीं है, ये बात कर रहे थे कि टाइगर के पास कुछ नहीं था 2 साल पहले, आज टाइगर के पास सब कुछ हो गया। टाइगर और अपना कंपेयर कम मत करो यार, क्या करते हो। टाइगर आपकी तरह बिकाऊ नहीं है, टाइगर आपकी तरह बिकाऊ नहीं है। टाइगर ने समय रहते अपने पल्ला को नहीं बदला। टाइगर ने जब किसी की बुराई की उसका अच्छाई करना वो शुरू नहीं कर दिया। पूरे 2 साल घूम घूम के टाइगर के मंच से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को गाली देने वाला व्यक्ति आज उस व्यक्ति को तारीफ का पुल बांध रहा है। क्या ऐसा कारण हो गया, एक रात में क्या ऐसा परिवर्तन आ गया। आपको टुंडी से चुनाव नहीं लड़ाया गया, अगर इतना ही तकलीफ था तो आप नहीं लड़ते गांडे से चुनाव। आप टुंडी में जो साथी चुनाव लड़ रहे थे उनको आप लड़ा के विधायक बनाते। तो आप एक बात कहते हैं कि हमें विधायक बनना उद्देश्य नहीं है, हम एक सिपाही हैं, जो हमें दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व को सौंपेंगे। तो भाई आपका ही भाई लड़ रहा था टुंडी से, आप ही का साथी था ना मोतीलाल महतो जो टुंडी से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको सहयोग करना चाहिए था, उनको सपोर्ट करके विधायक बनाना चाहिए था। और ये कह रहे हैं कि हमको विधायक बनने का शौक नहीं है। आप यही लालच में तो दूसरे पार्टी को ज्वाइन किए हैं। कल के डेट में जेएमएम आपको बाहर कर देगा तब कहिएगा जेएमएम नहीं, हम अभी आरजेडी की तरफ रुख कर लेते हैं, क्या कि जेएमएम भी अच्छा पार्टी नहीं है। कांग्रेस की तरफ रुख कर लेते हैं, क्या कि ये मुसलमानों की पार्टी है। तो ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए। और आपने एक बात और कहा, बहुत अच्छा बात कहा कि हम जहां जहां प्रचार करने गए वहां वहां से जिता के विधायक बना दिए। यानी कि मथुरा बाबू को ये विधायक बनाए, यानी कि अनूप सिंह को ये विधायक बनाए, कल्पना सोरेन को ये विधायक बनाए,
जोगेंद्र प्रसाद को ये विधायक बनाए, सुदीप सोनू को ये विधायक बनाए। ये ना होते तो ये लोग विधायक नहीं बन पाते। तो सुदीप सोनू, कल्पना सोरेन, जोगेंद्र प्रसाद, अनूप सिंह, मथुरा महतो, आप लोग के अस्तित्व के सामने इनका अस्तित्व बहुत ऊंचा है। अगर ये ना होते आपके पार्टी में तो आप चुनाव हार जाते। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। अगर ये ना होते आपके पार्टी में तो ये सारे लोग हार जाते चुनाव। क्या कि ये जहां जहां से प्रचार किए वहां वहां से आपको विधायक दे दिए। मतलब कि इनका जो छवि है, इनका जो अस्तित्व है इतना ऊंचा है कि आपको इतना सारा विधायक जिता दिया। अब अनूप सिंह का छवि जाने भाई कि अगर नहीं प्रचार करता तो शायद अनूप सिंह हार जाते, मथुरा महतो हार जाते, योगेंद्र प्रसाद हार जाते, सुदीप सोनू हार जाते, कल्पना सोरेन हार जाती। ये नहीं होते पार्टी में तो ये सारे लीडर इनके हार जाते। और इनका यही जो प्रोत्साहन था पार्टी के प्रति लगाव, समर्पण भाव था, इसीलिए पार्टी ने इनको आज तक कोई पद नहीं दिया। इसीलिए पार्टी ने आज तक इनको कोई पद नहीं दिया। इंतजार कर रहे हैं कि कल के डेट में ये कहें कि हम विधानसभा पहुंचते हैं सतत देखने के लिए, सीखने के लिए कि हमको भी विधायक बनना है। कौन झारखंड की जनता है जो आपको वोट करेगी? और आप सबसे ज्यादा, मुझे ये सारी बातों से कहीं दिक्कत नहीं था, आपने जो हमारे संगठन के लोगों को कहा कि ट्रोलर गैंग है, यही ट्रोलर गैंग था जो थोड़ा विधायक के लाइन में लाके खड़ा कर दिया और हेमंत सोरेन के बगल में बैठने के लिए कुर्सी दे दिया। अगर ये ट्रोलर गैंग ना होता तो कोई पूछने वो नहीं करता था कि कौन हो तुम। यही ट्रोलर गैंग था जिसने पूरे झारखंड में पहचान दिलाई। अरे कम से कम इसका भी गुणगान करो, इसका भी कभी योगदान का नाम ले लिया करो कि झारखंड में झारखंडी थे जो हमको पहचान दिलाए, हमको मान सम्मान दिए, मंच दिए, बोलने का अवसर दिया, हमको फॉलो किए, हमको कमेंट किए, हमको लाइक किए, हमको सब्सक्राइब किए, हमको आगे बढ़ाए, तब जाके आज हम क्रांतिकारी बने। और उनको आज आप कहते हैं कि ट्रोलर गैंग है। इसी के बदौलत आज सबका रोजी रोटी चल रहा है। अगर ये ट्रोलर गैंग ना होता ना तो कुत्ता भी नहीं पूछता। ये ट्रोलर गैंग जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये ना होता ना तो कुत्ता भी नहीं पूछता। ये भगवान है जो आपको देखते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको सुनते हैं, वो व्यक्ति के लिए भगवान है। वही लोग हैं जो हमको और आपको बनाते हैं। आज इनका समर्थन जिसको मिल रहा है उनका कमेंट बॉक्स खुला होता है, उनके लिए प्यार का दरवाजा खुला होता है, और जिनको नहीं मिल रहा है वो कमेंट बॉक्स भी ऑफ कर देते हैं। इतना खौफ होता है इनका। तो किसी को भी ट्रोलर गैंग बोल के संबोधित मत करिए। वो झारखंड की दिल है, झारखंड की जान है, झारखंड के जनमानस है, जो सही को सही और गलत को गलत साबित करता है। और ताज्जुब तो हम इस बात को है कि पत्रकार लोग भी कैसे कैसे लोग को बैठा के इंटरव्यू करते हैं अपने चैनल में, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, जो दूसरों के वजूद से आज तक यहाँ पहुंचे हैं। अरे इतना ही जेएल केम से द्वेष है, इतना ही जेएल केम के बारे में आपका माने मानसिकताहीन है, तो फिर जेएल केम के बारे में दिन रात चलाइए ना औरी बोरी खबर, कहां फर्क पड़ता है? और सुनते रहिए कमेंट बॉक्स में गाली। हम कहते हैं कि जो सच्चाई है उस सच्चाई पे बात करिए ना। पत्रकार का काम होता है कि जो पूछने वाला व्यक्ति है उससे क्रॉस क्वेश्चन करे, उससे विपरीत क्वेश्चन करे और उससे उसका जवाब निकलवाए। यहां तो हम देखते हैं कि पत्रकार लोग प्रश्न करते हैं जो वो बोलना चाहते हैं। पत्रकार का क्या मतलब होता है कि क्रॉस क्वेश्चन करिए, उसके विपरीत प्रश्न पूछिए, तब वो जवाब दे पाता है कि नहीं दे पाता है, झारखंड की जनता देखना चाहती है। लेकिन यहाँ के तो देखते हैं मीडिया हाउसों को कि उसी के जो बोलना चाहता है उसी में हाँ मिला दिया जाता है। ये कैसी पत्रकारिता है और ये कैसा डिबेट होता है, हमें तो समझ में नहीं आता है। अंतर नहीं है केंद्र में और झारखंड में ज्यादा। केंद्र के कुछ मीडिया हैं उसमें और झारखंड में कुछ पत्रकार हैं उसमें, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। सामान्य चीजें देखने को मिलती है। जिसका कुछ वजूद नहीं है, जिसका खुद का सोशल मीडिया हैंडल पे कमेंट बॉक्स ऑफ किया रहता है, उस व्यक्ति को इतना मान सम्मान, इतना तजुर्बा दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि जेएल केम ने उस व्यक्ति को मंच दिया, क्योंकि जेएल केम ने उस व्यक्ति को एक विधायक के लिए टिकट दिया, क्योंकि जेएल केम ने उस व्यक्ति को अल्पसंख्यक मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया। इसीलिए तजुर्बा दिया जा रहा है सारे लोगों को। अरे जेएल केम तो वो बीज है जो कितना लोग को निकाल के वृक्ष बना दिया, जो वही वृक्ष जेएल केम को ही छांव देना पसंद नहीं करते, आज जेएल केम के ऊपर ही गिरने के लिए तैयार हैं। अरे वो दिन भी याद कर लिया कीजिए जब झारखंड की जनता आपको हृदय में बैठा के साथ साथ चलती थी, खाने का व्यवस्था करती थी, गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए पैसा देती थी। उस दिन को क्यों भूल जाते हैं? आज आप डिफेंडर कर लिए और कहते हैं टाइगर में भी 2 साल पहले कुछ नहीं था। तो टाइगर का संघर्ष आज उसको विधायक बना दिया, टाइगर का संघर्ष कई एक लड़कों को नेता बना दिया।
टाइगर का संघर्ष ही है जो आपको बैठा के मंच पे कुर्सी दे दिया जाता है। टाइगर का संघर्ष नहीं होता तो कुत्ता भी नहीं पूछता। टाइगर का तुलना दलाली करने वाले से हम लोग नहीं कर सकते हैं। टाइगर चाहता तो बहुत कुछ उनके पास अवसर था, वो बहुत कुछ कर सकते थे। टाइगर चाहते तो डिफेंडर तो छोटा चीज हो गया, उससे भी बड़ा बड़ा जो गाड़ी होता है वो भी वो व्यक्ति चढ़ सकता है। इतना अभी उसके पास है कि अगर चाहेगा तो कुछ भी कर लेगा। चाहता तो वो मंत्री भी बन सकता था, और उसका जोर कर रहे हो, उसके पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास है। टाइगर के समर्थन में कल भी लाखों हजारों लोग खड़े थे और आज भी हैं। आपके साथ कितने लोग हैं? आपके साथ कितने? आपके साथ तो जेएमएम के लोग भी नहीं है जी, क्या बात करते हैं। आपके साथ तो जेएमएम के भी लोग नहीं है। आपके साथ जिस जो पार्टी में अभी आप नेता बन रहे हैं उस पार्टी के लोग भी आपको नहीं स्वीकार रहे हैं। नहीं तो 4 लोग पॉजिटिव लिखने वाले होते हैं तो 14 लोग नेगेटिव भी लिखने वाले होते हैं। तो इस चीज पे चिंतन मंथन करिए, और हम पत्रकार महोदय और नेता लोग से कहेंगे कि जेएल के टाइगर जयराम महतो और हमारी पार्टी के अलावा भी बहुत मुद्दा है झारखंड पे, उस पर कभी बात कर लीजिए। सीजीएल पे बात कर लीजिए, जेएसएससी पे बात कर लीजिए, जेपीएससी पे बात कर लीजिए, बेरोजगारी पे बात कर लीजिए, विस्थापन पे बात कर लीजिए, नियोजन पे बात कर लीजिए, 1932 पे बात कर लीजिए। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बात कर लीजिए। तो इनको कुछ मुद्दा नहीं नजर आता है, इनको नजर आता है जेएल के, इनको नजर आता है टाइगर जयराम महतो, इनको नजर आता है हमारी पार्टी में किसका कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारी पार्टी में किसका वीडियो वायरल हो रहा है, हमारी पार्टी में कौन पैसे की उगाही कर रहा है, हमारी पार्टी में किस लड़के की चर्चा हो रही है। यही ट्रेंडिंग चल रहा है। बाकी लोग दूसरा पार्टी का न नेता के बारे में कभी बोलेगा, न दूसरा पार्टी के नेता के बारे में कभी दिखाने का क्षमता है, और ना ही सरकार पे सवाल करने की क्षमता है। तो चाटुकारिता कह दीजिए ना, पत्रकारिता क्यों कहते हैं? चाटुकारिता कह दीजिए। हम चाटुकारिता करने वाले के लोगों की संख्या में पार्टी ज्वाइन कर लीजिए ना। जैसे हम जेएल कैम की बात करते हैं तो जेएल कैम का हम नेता भी हैं, अधिकारी भी हैं, और हम जेएल कैम की बात को रखते हैं। हम कभी अपने आप को पत्रकार नहीं कहते हैं। तो आप भी कहिए हम एक पार्टी का वीडियो चलाने के लिए हम एक चैनल खोल के रखे हैं, हम इसी पार्टी का वीडियो चलाएंगे। निष्पक्ष पत्रकारिता को बदनाम क्यों करते हैं? हर चैनल तो किसी न किसी से टाई अप है। तो कह दीजिए हम इस पार्टी का ही प्रचार करेंगे, इस पार्टी के लिए ही बोलेंगे, सारी जनता जान जाएगी। आप कहते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं निष्पक्ष पत्रकारिता को? तो ये कहानी है इनका। सुतना भी हमारी पार्टी के नाम से के साथ होता है और उठना भी हमारी पार्टी के नाम से साथ होता है। इनका अपना वजूद कुछ नहीं है। जब तक जेएलकेएम का, टाइगर जयराम महतो का और हमारी पार्टी के नेताओं का नाम ये लोग नहीं लेंगे, इनको कोई देखने नहीं आएगा। और ऐसा ये लोग को भी पता है। दूसरे वीडियो में 200 व्यू आता है और हमारे पार्टी का नाम ले लेने से, जेएलकेएम का नाम ले लेने से, टाइगर का नाम लेने से वीडियो 2000 चला जाता है। तो ठीक है, चर्चा करते रहिए। और हम भी जानते हैं कि किस भाषा में आप समझिएगा, हमको भी बेहतर तरीके से बोलने आता है, नहीं आता है ऐसा बात नहीं है, और जवाब भी हम बेहतर तरीके से देना चाहते हैं। तो आप लोग भी लिखिए ये महाशय के बारे में। हमने पूरे वीडियो में नाम नहीं लिया है, आप लिख सकते हैं हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जब जब सवाल उठेगा तब तब जवाब देंगे। और इन लोग को पता भी है कि हम बोले हैं तो जवाब आएगा, हम बोले हैं तो काउंटर आएगा, और निश्चित तौर पे आएगा। तो अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इतना बड़ा परिवार है, कर लो ना भाई ज्वाइन करने में बहुत नहीं लगेगा। और जो स्कैनर के माध्यम से सपोर्ट करना चाहते हैं वो सपोर्ट भी करिए। मिलते हैं, धन्यवाद।